वेलकम बैक दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर। ये मूवी थॉर सीरीज़ का सेकंड मूवी है और इसका नाम है थॉर द डार्क वर्ल्ड, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं, हम ओडिन को देखते हैं और उसके पिता बॉर को भी देखते हैं। और हमको ये जानने मिलता है कि ओडिन के पिता बॉर की बहुत साल पहले फ़ाइट हुई थी मेलिकेत नामक एक क्रिएचर के साथ, और इस मेलिकेत के पास ईथर नाम की एक वेपन थी जो बहुत शक्तिशाली थी और इसी के साथ वो उन पर अटैक कर देता है। लेकिन बॉर के पास एक काफ़ी बड़ी आर्मी थी और वो खुद भी एक फाइटर था, इसीलिए वो सब मिलके स्भार्टलफाइम में उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं और उनसे लड़ाई भी करते हैं। हम जान पाते हैं कि ये फाइट बॉर और उसके योद्धा मिलकर जीत जाते हैं और वो सब मिलके ईथर को वही एक जगह दफना के चले आते हैं ताकि कोई उसे दोबारा से इस्तेमाल ना कर पाए। और प्रेजेंट की टाइमलाइन दिखाया जाता है जहाँ हम लोकी को देखते हैं जो कि चेन से बंधा हुआ था, क्योंकि थॉर उसे बंदी बनाकर एसगार्ड लेके आया था और वो उसे ले आता है ओडिन के सामने क्योंकि उसने उनके साथ गद्दारी की थी। हमको ये भी पता चलता है कि बाइफ्रॉस्ट यानी कि वो टेलीपोर्ट करने वाला डिवाइस फिर से बन के तैयार हो गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि थॉर 1 में बाइफ्रॉस्ट थॉर के हथौड़े के इस्तेमाल करने की वजह से तबाह हो गया था, इसीलिए उसको दोबारा से बनाना पड़ा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लंदन में एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है जेन फॉस्टर उसकी असिस्टेंट डार्सी के साथ बात कर रही होती है। हमने जेन फॉस्टर को थॉर 1 में भी देखा था और उसने थॉर की बहुत मदद भी की थी। थॉर 1 हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो हम रिकमेंड करेंगे कि पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आप इन कैरेक्टर्स को अच्छी तरह समझ पाए। चलिए वापस लौटते हैं एक्सप्लेनेशन पर। हम देखते हैं कि जेन और नेटली मिलकर एक एबंडन्ड फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें कुछ पोर्टल्स दिखते हैं। पोर्टल्स यानी कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने वाला दरवाज़ा, और वो कुछ चीज़ें उसकी ओर थ्रो करने के बाद समझते हैं कि उसके आसपास फिज़िक्स के बहुत सारे नियम काम नहीं करते और अगर कुछ भी उस पोर्टल के अंदर जाता तो वो वापस नहीं आता और कहीं और जाके गिरते हैं, क्योंकि वो सारे पोर्टल्स कनेक्टेड थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाइमडाल को, जो कि बाइफॉस्ट का एक बहुत ही शक्तिशाली रखवाला था और हाइमडाल के पास ऐसी एक शक्ति थी कि वो दुनिया के सारे लोगों पर नज़र रख सकता था। तब थॉर बाइफॉस्ट की मदद से मिडगार्ड यानी कि पृथ्वी पर चला आता है जेन फॉस्टर को ढूंढने के लिए। लेकिन जब थॉर पृथ्वी पर पहुंचता है तब वो देखता है कि जेन वहाँ पर वापस आ चुकी थी और जेन थॉर को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और थॉर को एक थप्पड़ मार देती है। लेकिन तब वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है और जब वो जेन को पकड़ने की कोशिश करती है तब अचानक उसके हाथ से एक अल्ट्रासोनिक बीम जैसी निकलती है और एक बड़ा सा धमाका होता है और सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं। और ये देखने के बाद थॉर समझ जाता है कि ईथर अभी पूरी तरफ से जेन फॉस्टर के अंदर समा चुका है और इसीलिए उसके अंदर से ये पावर निकल रही थी। और हम देखते हैं कि मेलिकत भी वापस डीप स्लीप से ज़िंदा हो जाता है और वो डायरेक्ट वहाँ से एसगार्ड चला जाता है एसगार्डियंस पर हमला करने के लिए। उसकी शक्तियाँ इस्तेमाल करके वो एसगार्डियंस को दूर ब्लॉक कर देता है और धीरे धीरे इधर उधर ईथर ढूंढने लगता है। तब उसे पता चल जाता है कि ईथर जेन फॉस्टर के अंदर समा चुका था। वहाँ पर हम थॉर के मदर को देखते हैं जो कि उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो जेन को बचाने के चक्कर में मारी जाती है। अब ओडिन ने सबको ऑर्डर दिया था कि कोई भी एसगार्ड से नहीं निकलेगा, लेकिन थॉर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी माँ मारी गई थी। इसीलिए वो जाके लोकी को कहता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है एसगार्ड से निकलने में। और जब लोकी को इस बात का पता चलता है कि उन दोनों की माँ को मारा गया था तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो थॉर की मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। और इसके बाद थॉर और लोकी मिलके उसके बाकी साथियों के साथ यानी कि उसके दोस्तों के साथ एसगार्ड से निकल जाते हैं। और हमको पता चलता है कि मेलिकत एक्चुअली जेन को अपने साथ ही ले गया था उससे ईथर बाहर निकालने के लिए। और तभी थॉर वहाँ पर चला आता है और उसके सामने ही पूरा ईथर मेलिकत जेन के अंदर से निकाल लेता है। और तभी थॉर म्योल्निर की मदद से बिजली की ताकत को बुलाता है और ईथर को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ईथर काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए पूरी थंडर की पावर यूज़ करने के बाद भी थॉर ईथर को ख़त्म नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं लोकी एल्ग्रिम से फाइट कर रहा होता है जो कि मेलिकत का एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था और वो लोकी को वहीं पर मार देता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है, इसी वजह से थॉर और मेलिकत एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी थॉर बहुत चालाकी से उसके दोस्तों की मदद से उन पोर्टल्स का यूज़ करके मेलिकत का शिप को उसके ऊपर ही दे मारता है और घायल हो जाने के बाद ईथर पूरी तरफ से मेलिकत के शरीर से निकल जाता है और इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पर मेलिकत की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं थॉर फिर से एसगार्ड पहुँच जाता है और वो जाके अपने पिता के सामने बैठता है और तब ओडिन उससे कहता है कि उसे अब एसगार्ड का राजा बन जाना चाहिए। लेकिन तब थॉर कहता है कि वो अभी भी इतना काबिल नहीं है कि वो राजगद्दी को संभाल सके। तभी वहाँ पर हमें कहानी की एक ट्विस्ट दिखती है और हमें पता चलता है कि गद्दी में एक्चुअली ओडिन नहीं बल्कि लोकी ओडिन का रूप लेके बैठा हुआ था
ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ और दिखता है। हम देखते हैं कलेक्टर नाम का एक आदमी ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन को कलेक्ट कर लेता है और हमें यह बताया जाता है कि एसगार्ड में ऑलरेडी एक स्टोन है जो कि था तेसरा, और एक जगह 2 स्टोन्स होना अच्छी बात नहीं, इसलिए ये रियलिटी स्टोन यानी कि ईथर एसगार्ड्स के लोग यहाँ छोड़ के जा रहे थे ताकि कलेक्टर उसे सेफ रख सके। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।